दरबार के बाद छपटा कई दफे सोचा थी, एकदम दिमाग में बुद्धि भर गई। जब चले सोची तब दिमाग में काम न करे। देखिए, आज 16 साल हो गया देश समाज का सेवा करते। अपने देश समाज को यही समझाते हैं कि देखिए भक्तगण लोग, आज के दुनिया में किसी का भरोसा नहीं है। अगर भरोसा करना है तो अपने शरीर को स्वयं सुरक्षा करो, यही में भलाई है। और कहीं उटांग पटांग सोचने का अधिकार करेंगे तो नाना प्रकार का दिक्कत होगा। हमारे बीच आने का अधिकार कि आपका लड़का का तबीयत बहुत सही था, बहुत अच्छा था, कितना दिन के बाद आ जाए हमारे दरबार में? बोलिए, कितने दिन के बाद आ जाए? 8-9 साल के बाद आ जाए। कहाँ घर है आपका? जिला बनारस रामनगर से आए हैं। पहले तबीयत बहुत सही था। 16 साल हो गया हमें देश समाज की सेवा करते हुए। इस दरबार में पहली बात सब लोग नहीं आ पाएंगे, इसीलिए कि लोग सोचने का अधिकार करते हैं कि कौन दरबार है, कैसा दरबार है। तो मैं सभी लोगों को समझाते हैं, सभी लोगों को बताते हैं कि भैया ये गृहस्थ आश्रम है। कौन आश्रम है? ये गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या होता है? घर बना है तो संसार बना है, और घर उजड़ जाएगा तो आज के दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं है। देखिए, मैं सभी लोगों से कहना चाहेंगे, खटोगे तो रोटी पाओगे, और नहीं खटोगे तो रोटी नहीं पाओगे। बिना मेहनत का कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसीलिए मैं सभी लोगों को समझाने का अधिकार करते हैं कि हे भक्तगण लोग, हमारे देश में बहुत से ज्यादा दुखियारी हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशियां भी है। इसीलिए कि मैं सभी लोगों से बार बार कहते हैं कि देखिए, आज के दुनिया में किसी का भरोसा नहीं है। अगर भरोसा करना है तो अपने शरीर को सुरक्षा करो। आप लोगों को बताएंगे एक महत्वपूर्ण कहानी, इस बात को समझने का अधिकार करें। कबीरदास, तुलसीदास, रविदास महाराज ने कहा था कि सभी लोगों से बता देना। मैंने कहा ठीक है प्रभु। प्रभु ईश्वर दाता ने कहा था कि झूठ बोलने वाले को सत्य है, झूठ बोलने वाले को सत्य है, और सत्य बोलने वाले को पाप है। तो मैंने कहा कि प्रभु, जो झूठ बोल रहा है उसका सत्य है, और जो सत्य बोल रहा है उसका पाप है। प्रभु ने कहा कि कोई इंसान क्लास में पढ़ने के लिए जाता है कि बिना उत्तर और प्रश्न का कोई जवाब सवाल नहीं रहता है। मैंने कहा कि प्रभु ये तो बात सत्य है। तब मैंने इस विषय में आप लोगों को मैं बताना चाहेंगे, इस बात को बड़े ध्यान से समझने का अधिकार करें। वही प्रभु ईश्वर दाता ने कहा था कि झूठ बोलने वाले को सत्य है, और सत्य बोलने वाले को पाप है। बाकी कैसे? इस दुनिया में, इस पूरे विश्व में जितने दुकानदार भाई हैं, अगर दुकानदार भाई अगर इसमें से भी हो, इस बात को बड़े ध्यान से समझने का अधिकार करें। पूरे विश्व में जितने दुकानदार भाई हैं, होलसेल से 10 रुपए का सामान लिया है। कितने का लिया है? 10 रुपए का। 10 रुपए का सामान लिया के पूरे दुकान को सजा दिया। जब पूरे दुकान को सजा दिया, जब कस्टमर जब आए तो कस्टमर को दुकानदार साहब को क्या कहना चाहिए? दुकानदार साहब को यही कहना चाहिए कि प्रभु बैठिए, प्रभु बैठिए। प्रभु माने भगवान। अगर मैं किसी को भी प्रभु कहेंगे तो कोई इतराज मानने वाला नहीं है। तो प्रभु माने भगवान, जो कि कस्टमर जो होते हैं। इसीलिए मैं सभी लोगों से बताना चाहेंगे कि बाबा, अब ये 10 रुपए का सामान है, अब मैंने इसको सीधे 20 रुपए का बेचना शुरू कर दिए। कितना झूठ बोले? 2 ना। अब ये 10 रुपए का सामान है, अब इसको मैंने 20 रुपए का बेचना शुरू कर दिए।
भैया जी 20 रुपए का है ले लो, तो कहेंगे कि भैया बहुत महंगा है। मैंने कहा नहीं भैया 20 रुपए का है ले लो। आपने कहा भैया बहुत महंगा है। तो दुकानदार साहब क्या कहते हैं, भगवान की कसम खाते हैं, रोजी रोटी की कसम खाते हैं, बाल बच्चों की कसम खाते हैं, भैया झूठ नहीं बोलते हैं, भैया 20 रुपए का है ले लो। नहीं नहीं भैया जी बहुत महंगा दे रहे हो। चलो अच्छा 18 रुपया दे ले, 18 रुपया ले। नहीं नहीं नहीं, मेरे पॉकेट में सिर्फ 15 रुपया है। मैंने कहा कि भगवान की कसम खाए। चलो अच्छा चलो ले लो। अब ये 15 रुपया का मैंने सामान बेच दिया, 10 रुपया मेरी दुकान की बचा और 5 रुपया मेरे बाल बच्चों को बचा। तो भगवान के घर से दुकानदारों के लिए माफ है, भगवान के घर से दुकानदारों के लिए माफ है, चाहे छोटा दुकानदार हो चाहे बहुत बड़ा दुकानदार हो, भगवान के घर से माफ है। प्रभु ईश्वर दाता ने कहा था कि हे बेटा, जब से तुम झूठ नहीं बोलोगे, जब से तुम्हारे घर का पेट पर्दा चलने वाला नहीं है। अगर 10 रुपए का सामान लाएंगे 10 के बेच देंगे तो उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए मैं सभी लोगों से इस बात को मैं बताना चाहेंगे। प्रभु ने सारी बातों को बताते हुए कहा था कि सत्य बोलने वाले को पाप कैसे है। कोई इंसान अगर कहीं जा रहा था, तो वो आदमी पूछा कि भैया फलाने का गौवा ये हो, तू कही आज मजा आई। दादा कहाँ जावा, भैया फलाने के यहाँ। तो कही अरे यहाँ कहाँ चलाया, गौवा हवे दिखाता हुआ है। जैसे ही झूठ बोले वैसे ही पाप समाई गया। तो आपके भगवान समझे कि भैया अगर आप न मिले होते तो हमसे के बतावत। आपका बात मान के वो जय पैर बढ़ाए, जय पाप लदत चला जाए। जब वहां दरे जाई तो पूछी कि भैया फलाने का गौवा ये हो। अरे दादा यहाँ कहाँ चलाया, गौवा तो हऊ हो। कह भैया ये जने से पूछा तो कहन की गौवा हो। तो आदमिया का कही कौन सर्वा बता दिए। सर्वा का मतलब सर्व नाश। जैसे झूठ बोले वो पाप समाई गया, जय पैर बढ़ाए सु पाप समाई गया, कौन सर्वा बताए सु पाप समाई गया, जब हमरे गुस्सा भरा वो पाप समाई गया। ये 4 व्रण जब खोपड़ी में समा जाता है, यही हाली पाप कटने वाला नहीं है। तो मैं सभी भक्तों से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, अगर कोई इंसान अगर पूछ रहा है, अगर आपका आत्मा कहता बतावे के तो आप ओके बताए दो। अगर आपका आत्मा नहीं कहता बतावे के, सीधे कह दो भैया हमें मालूम नहीं बा। अगर बतावे की आत्मा कहता हो तो तुमको बता दिया जाए, अगर नहीं बताने का आत्मा कहता है तो आप सीधे कह दिया जाए कि भैया हमें मालूम नहीं है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि कोई आदमी तमाम ऐसे झूठ फूट का रास्ता बता के जो कि बाबा उनको भटकाने का अधिकार करते हैं। इसीलिए इस मंदिर के माध्यम से कहना चाहेंगे, आत्मा के प्रत्यंत्र अपने काम को जारी रखने का अधिकार करें, सारी खुशियां मिलेगा, संकट अंदर पापों से मुक्ति की परिवर्तन सिद्धि प्राप्त मिलेगा, जो कि लोगों को दिक्कत न होने पाए। एक बार बोलो शंकर भगवान के, संत गुरु रविदास के, महाराज के।